हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडिया एंड रशिया साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट ऑन द साइडलाइन ऑफ पुतिन विजिट इन इंडिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब अभी 2 दिन की विजिट पर इंडिया आए हुए थे। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, इवन इंडिया और रशिया ने कौन से एग्रीमेंट साइन किए, वो मैं सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि कल और परसों 4 और 5 दिसंबर दोनों दिन पुतिन साहब हमारे इंडिया में थे। जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब हमारे इंडिया में थे। और ये आए क्यों थे? क्योंकि इंडिया में 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट चल रही है। क्या? 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट थी। एनुअल समिट क्या होती है? एनुअल समिट वो है कि जो हर साल दोनों कंट्री के बीच में मीटिंग होती है टू एनहांस देयर रिलेशन, अपने रिलेशन को एनहांस करने के लिए जब कंट्रियां अपनी समिट करती हैं कि रिलेशन को एनहांस करें। तो इसी वजह से पुतिन साहब इंडिया आए थे। और लास्ट टाइम ये 2021 दिसंबर में इंडिया आए थे। कब आए थे? 2021 दिसंबर में इंडिया आए थे। और अब ये दिसंबर 2025 में इंडिया आए हुए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और रशिया के बीच में। तो देखा जाए तो इंडिया और रशिया के बीच में पहला एग्रीमेंट लेबर पैक्ट का हुआ है। किसका एग्रीमेंट? लेबर पैक्ट। लेबर मूवमेंट के 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट, जैसे आप जानते हो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कई बार आपको बताया है कि कई सारे इंडियन रशियन आर्मी में हैं, जो कि कई सारे इंडियन की मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि आप जानते हो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। और इसी का इशू सबसे बड़ा कंट्री पॉइंट बना हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। इसी वजह से कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को रोकना, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, जो इंडियन लोग बाग रशियन आर्मी में रिक्रूट हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको लेबर मूवमेंट। देन आफ्टर लेबर मोबिलिटी। देखो, जो भी हमारे इंडिया में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है वो भी रशिया जा सकती है, क्योंकि रशिया में ह्यूज अमाउंट पर डिमांड है लेबर की, क्योंकि वहां पर उरल एरिया है। क्या? उरल रीजन है और ये इंडस्ट्रियल रीजन है रशिया का। कहा जाता है कि यहाँ पर लेबर की इतनी शॉर्टेज है और ये फुलफिल इंडिया कर सकती है। क्लियर? और अगर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 70,000 लेबर की शॉर्टेज है, अभी रिक्वायरमेंट है, और आने वाले 2 या 3 साल में 70,000 लेबर रशिया को रिक्रूट करनी है। और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कई सारे अनएम्प्लॉयड हैं हमारे इंडिया में, जो कि रशिया जाके जॉब कर सकते हैं। याद रखना। देन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन बाय 2030। देखो, अगर देखा जाए, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं कि अभी इंडिया और रशिया का ट्रेड कितना है। इंडिया रशिया अगर ट्रेड की बात की जाए तो अभी वर्थ ऑफ 68.7 बिलियन डॉलर है। कितना है? नियरली 70 बिलियन बोल सकते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। 2024 का डेटा है। ये कब का है? 2024 की बात की जाए तो 68.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ है, 2025 का भी डेटा जल्दी बता दूंगा। 70 बिलियन डॉलर हो सकता है नियरली। क्लियर? अगर इसमें देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट कितना करती है रशिया को? इंडिया एक्सपोर्ट करती है सिर्फ ओनली 4.9 बिलियन डॉलर। कितना? 4.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करती है इंडिया। और इंडिया इंपोर्ट कितना करती है रशिया से? दैट इज मेन इंपोर्टेंट। तो रशिया से इंपोर्ट करती है 63.8 बिलियन डॉलर। कितना? 63.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करती है इंडिया रशिया से। क्लियर? तो क्या है, ट्रेड डिफिसिट तो ज्यादा है इंडिया का, बट ये रशिया जो दे रही है हमें, वो हमें डायर नीड है। क्या क्या है? ऑयल, गैस एंड कोल। ऑयल, गैस एंड कोल। और ऑयल भी हम कई सारा इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हम जो यूएसए का 50% टैरिफ जो है, एडिशनल 25% फेस कर रहे हैं। क्लियर? रशिया के कारण। बट हमारे रशिया से रिलेशन वीकेंड से अच्छे हैं और हम इनसे रिलेशन नहीं तोड़ सकते। ये विश्वसनीय दोस्त है। क्या? क्रेडिबल दोस्त है, इसलिए हम रशिया के प्रेसिडेंट से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। और ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें बोला जाए कि 2030 तक इंडिया और रशिया का 100 बिलियन डॉलर तक ट्रेड ले जाना है। क्या? अगले 5 साल में इंडिया का ट्रेड 100 बिलियन डॉलर तक करना है दोनों कंट्री के बीच में। क्लियर? देन आफ्टर जो सेटलमेंट होगा, जो ट्रेड का सेटलमेंट होगा,
वो लोकल करेंसी से करना है। और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो 96% ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, क्या टोटल जितना भी ट्रेड होता है उसका 96% तो सेटलमेंट सिर्फ ओनली लोकल करेंसी से हो रहा है। क्या उसका सेटलमेंट सिर्फ ओनली लोकल करेंसी से हो रहा है 96% ट्रेड। तभी तो बोलते हैं कि यूएसए कितना फोर्स कर रही है हमारे ऊपर कि आप रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दो, बट उसको ये नहीं पता कि हम अगर हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो भी रशिया हमें लोकल करेंसी में कई सारी चीजें दे सकती है। समझो मेरी बात को। देन आफ्टर जो कि मैंने बताया 96% तक पहुंच चुका है, इवन को प्रोडक्शन एंड को इनोवेशन, क्या कि दोनों कंट्री मिलकर कोई भी डिफेंस प्रोडक्शन करना, इवन इनोवेशन करना, दोनों कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगी ऑन द एरिया ऑफ को प्रोडक्शन एंड को इनोवेशन। क्लियर, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। देन आफ्टर जैसे आप जानते हो कि जब हमारे विक्रम मिश्री रशिया में गए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, क्या बोला था कि इंडिया और यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन, क्या यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है इसमें कितने मेंबर हैं? तो मैं आपको मेंबर बताता हूं, आर्मेनिया, बेलारूस, रशिया, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। क्लियर, ये इसके मेंबर है, 5 मेंबर हैं और यही डिस्कस चल रहा है कि ये यूनियन जो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी जल्दी कंक्लूजन पर लाया जाएगा। जैसे आप जानते हो टर्म ऑफ रेफरेंस तो ऑलरेडी दोनों के बीच में साइन हो चुका है, बट नेगोशिएशन चल रहा है और कंक्लूजन पर जल्दी आ जाएंगे, जिससे यूनियन जो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है उन कंट्री को भी बेनिफिट मिल सके और इंडिया को भी बेनिफिट मिल सके, याद रखना। और इसी के साथ जितने भी टैरिफ लग रहे हैं, नॉन टैरिफ इशू हैं, इनको भी खत्म किया जाएगा, जिससे ट्रेड एनहांस हो दोनों कंट्री का। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगी इंडिया रशिया के साथ। देन आफ्टर 30 डेज वीजा फ्री एंट्री इन इंडिया। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि टूरिज्म एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। अगर दूसरी कंट्री का कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री में टूरिज्म पर्पस के लिए आता है तो हमें फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, हमारा क्या फॉरेन करेंसी देके जाता है, जो कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ाता है। और इसी को देखते हुए जो रशिया के टूरिस्ट हैं, क्योंकि रशिया का बड़ा रोल है, अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2023 में रशिया टूरिस्ट आए थे 1.64 लाख। हालांकि ये कोरोना में कम हो गए थे, 2021 में ज्यादा थे, इवन 2 लाख से भी ऊपर थे, अबव 2 लाख। और 2024 में 1.6 लाख इतने टूरिस्ट रशिया के हमारे इंडिया में आते हैं। और टूरिस्ट जो रशिया टूरिस्ट है उनको एनहांस करने के लिए, हमारे इंडिया में और अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने प्रपोज किया कि 30 डेज का वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी रशियन टूरिस्ट को। क्या 30 डेज वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी रशियन टूरिस्ट को, इवन 30 डेज वीजा फॉर ग्रुप टूरिस्ट, जो भी रशियन ग्रुप टूरिस्ट होंगे उनको भी 30 डेज का वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी हमारे इंडिया में, याद रखना। देन नेक्स्ट आफ्टर 5 मीडिया पैक्ट। देखो जैसे आप जानते हो कि मीडिया अब न्यूज चैनल अभी इंडिया ने और जो हमारे इंडिया का प्रसार भारती है और रशिया की कई सारी मीडिया कंपनी ने अभी एग्रीमेंट साइन किए हैं 5 मीडिया पैक्ट, जिससे क्या होगा कि रशियन न्यूज चैनल भी हमारे यहाँ पर आ सकेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और न्यूज चैनल का एक्सपांसन होगा। क्लियर। देन आफ्टर साइन एग्रीमेंट ऑन आउटर स्पेस। जैसे आप जानते हो कि हमने कई सारे एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं, जो हमारी इसरो है और रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, रॉस्कोमोस है आई थिंक रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये कई सारी सैटेलाइट भी लॉन्च करती हैं। इवन अभी डिसाइड किया है दोनों कंट्री ने कि जो आउटर स्पेस है, वी कैन से आउटर स्पेस, स्पेस में ऐसा कुछ भी थ्रेड नहीं होगा, आर्म रेस नहीं बनेगा कि और कंट्रियां उसको अपने ड्रॉबैक इवन
कई दूसरी कंट्री को परेशानी देने के लिए कुछ भी ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करे। इवन हम सैटेलाइट को पीसफुली यूज करेंगे, स्पेस को पीसफुली यूज करेंगे और प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इवन दोनों कंट्री कोऑपरेट करेगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में, स्पेस सैटेलाइट नेविगेशन में एंड प्रोडक्शन ऑफ इंजन एंड इंजन बनाने में भी दोनों कंट्रियां कोऑपरेट करेंगी। और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, प्लेनेट को एक्सप्लोरेशन करना, जैसे मून के लिए चंद्रयान मिशन है, ऐसे कई सारे प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए कि व्हाट इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट, तो ये इस प्लेनेट एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर, याद रखना। देन आफ्टर नेगोशिएशन ऑन लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्रिवेंटिंग आर्म रेस इन स्पेस, मतलब स्पेस फ्री होना चाहिए विदाउट कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री, वो आर्म रेस ना बन जाए कि कंट्रियां उसका गलत तरीके से यूज कर रही हैं, इस पर भी कोऑपरेट करेंगी। इवन प्रोविडेंट प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन आउटर स्पेस, कोई भी वेपन नहीं, ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाएगा जो वेपन की तरह यूज करी जाए आउटर स्पेस को। क्लियर, समझ गए। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, जैसे आप जानते हो कि हमारे तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको बोलते हैं कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये रिएक्टर किसने दिया है? रिएक्टर रशिया ने दिया है कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। क्लियर, और इसी वजह से न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के लिए जो भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, लाइफ साइकिल की कितना रिएक्टर चलेगा, इवन सेफ्टी, ये सारी चीजों पर भी डिस्कस किया गया। और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन क्या, फ्यूल साइकिल क्या है कि यूरेनियम भी देगी रशिया हमको, जिससे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का एनहांसमेंट हो। इवन गारंटी जो भी रिएक्टर है और ऑपरेटिंग कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मैंने आपको बताया। क्लियर, देन आफ्टर इसी के साथ न्यू एजेंडा फॉर इंटरेक्शन फील्ड ऑफ पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का अच्छी तरह यूज करा जाए, इसी तरीके से नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाए। जैसे ईरान पर सैंक्शन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ज्यादा कर रही है, और यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, रेस में खड़े हो। क्लियर, तभी वो सैंक्शन फेस कर रही है ईरान। क्लियर, और हायर टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर डिफेंस एग्रीमेंट, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि S-400 और सुकोई 57 पर डिस्कस होना है, क्योंकि हमारे इंडिया की 2018 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें रशिया हमको 5 S-400 देगी, जिसमें से 3 रशिया ने डिलीवर कर दिए हैं और 2 और रिमेनिंग हो गए। क्लियर, बट मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच में अभी डिफेंस डील कोई साइन नहीं हुई है। इवन एक ही डिफेंस डील साइन हुई है कि रशिया के अंदर क्या होगा कि जो भी डिफेंस रशिया ओरिजिन प्रोडक्ट हैं, जो भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट, पार्ट, एग्रीगेटर, ये सारे इंडिया में बनाए जाएंगे। और मेक इन इंडिया जो सेल्फ रिलायंस बनाना है डिफेंस को, इसमें रशिया मदद करेगी हमारी। इवन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी, याद रखोगे। और इसी के साथ उनके साथ पुतिन साहब के साथ डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे रशिया के, जो कि राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात हुई और एक ही डिस्कस हुआ कि S-400 कब तक आप पूरे फुलफिल कर दोगे। इवन एक और एजेंडा था पर वो डिस्कस नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि S-500 पर भी बात चल रही है जो रशिया के पास है, जो फ्यूचर में एक और सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा चक्र बन सकता है हमारे लिए। जैसे आप जानते हो कि S-400 को हमने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है, तो उसे भी हम ब्रह्म चक्र का नाम दे सकते हैं, बट उस पर डिस्कस नहीं हुआ है। क्लियर, तो यही सारे पॉइंट डिस्कस हुए इंडिया और रशिया के बीच में। और जैसे आप जानते हो कि दोनों कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है दोनों कंट्रियां, और इंडिया और रशिया अच्छा कर रही हैं। क्लियर, और किसी भी कंट्री को हमें नहीं डरना है। जैसे पुतिन साहब ने बोला था कि जो इंडिया है एक मैच्योर कंट्री है और कोई थर्ड पार्टी उस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा सकती कि आप इस कंट्री से बायलैटरल रिलेशन बनाओ या ना बनाओ, वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है। वो मैच्योर कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। वो बात गई जब ब्रिटिश कॉलोनी थी, अब ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट है। उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है साफ साफ कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो खुद के डिसीजन ले सकती है। छोटा सा वीडियो था। क्लियर, और जितने भी मेरे एडिटोरियल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर मेरा चैनल खोलो, चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, उसमें सारे वीडियो आपको
मिल जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर में, तब तक के लिए जय हिंद।